हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं बात करने वाला हूं वर्कआउट के ऊपर कि वर्कआउट किस तरह से लगाना है घर पे आपको। क्योंकि बहुत सारे लोग घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, उन पे सामान नहीं है, वो बोतल से कर रहे हैं वर्कआउट। जैसे कि बोतल ये रही मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही। तो वो बोतल से कर रहे हैं बहुत सारे लोग वर्कआउट। तो आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको वर्कआउट किस तरह से करना है और अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करके अपने मसल का साइज़ बढ़ाना है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और बताने से पहले, जो मुझे फॉलो नहीं कर रहा मैं इंस्टाग्राम पे, तो जाइए फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं सबसे पहले अपडेट्स इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करता हूँ। और आपको होम वर्कआउट सीरीज़ की वीडियो मिल चुकी होगी, जिन्होंने नहीं देखी तो जाइए देखिए। वर्कआउट की भी और डाइट की भी मैं डाल चुका हूँ दोनों की वीडियो। तो एक भाई ने मुझे कमेंट किया था डाइट के नीचे कि भाई तू क्या बता रहा है, होम वर्कआउट है, तू बता रहा है ये डाइट जिम की है। तो भाई क्या हो गया, घर भी तो एक जिम है। मैंने यही तो बोला है बस कि ये जो डाइट है ये सुबह के हिसाब से है और वो जो डाइट है वो शाम के हिसाब से है। यही तो बोला है मैंने, और तो कुछ नहीं बोला। और इसको वो भाई इतना बड़ा ले गया, मैं आपको क्या बताऊं। तो भाई बच्चों वाली चीज़ें छोड़ दो, मैं जो बताता हूँ बहुत सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। और जो यूट्यूबर हैं, आप देखो कितने सारे यूट्यूबर हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई ये खाओ वो खाओ। और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डालता हूँ, जो मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। नॉलेज लेके ही आपको बता रहा हूँ और इसलिए ही वीडियो बना रहा हूँ नेचुरली। और उसी भाई को मैं बोल रहा हूँ जिसने मुझे कमेंट किया इसलिए। तो भाई कोरोना वायरस चल रहा है, 5 से 6 महीने, 7 महीने या 8 महीने, साल भर भी हो सकता है आप घर पे ही जिम करोगे। तो होम वर्कआउट जो आप कर रहे हो, अब यही आपकी जिम है। तो भूल जाओ जिम का सपना, क्योंकि वायरस बहुत तगड़ा फैल रहा है। तो उम्मीद नहीं है जिम खुलने की 6 से 7 महीने। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको घर पे किस तरह से लगानी है एक्सरसाइज। क्योंकि ये जो वीडियो है स्पेशली मेरे विनय भाई के लिए है, मेरे बड़े भाई के लिए। तो विनय भाई, जो आप मुझे वीडियोस भेजते हो मेरे व्हाट्सएप पे, तो आपकी जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही रहती है। तो विनय भाई के थ्रू मैं औरों को भी बताना चाहता हूं कि जो भी आप एक्सरसाइज लगाते हो, जैसे विनय भाई कल आपने ट्राइसेप की एक्सरसाइज लगाई थी, तो सबसे पहले समझना है कि हमें ट्राइसेप की कितनी मसल है, ठीक है। क्योंकि आप 3 से 4 ही एक्सरसाइज लगाओगे घर पे, ज़्यादा लगाओगे नहीं और मन भी नहीं करता, क्योंकि इक्विपमेंट है नहीं तो मन भी नहीं करता। जो नॉर्मल बेसिक सेट है वही आप लगाते हो। तो समझने की बात है, जैसे आपने कल बाइसेप ट्राइसेप किया होगा विनय भाई, ठीक है। तो ट्राइसेप की 3 मसल है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, ठीक है, आउटर ट्राइसेप और मिडिल ट्राइसेप। तो ट्राइसेप की 3 मसल है। तो 3 मसलों को, जो 3 मसल है, इन तीनों मसल को तो आपको हिट करना ही पड़ेगा। जैसे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप की है एक्सरसाइज स्कल क्रशर, ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज लगानी होगी, ठीक है। आउटर मसल, ये जो है बाहर की तरफ जो मसल है ट्राइसेप की, इसकी एक्सरसाइज कौन सी है, ट्राइसेप पुश डाउन, ठीक है। तो ये आपको एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी। और ठीक है, मीडियल जो यहाँ पे जो मसल है छोटी सी, ये जो है, तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो है आपकी ट्राइसेप डिप्स। तो इन तीनों एक्सरसाइज तो आपको लगानी पड़ेगी, ये 3 एक्सरसाइज आपको लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। और कोई ऑप्शन तो है नहीं। समझो पहले मसल कितनी है, उतनी एक्सरसाइज तो आपको लगानी है, ठीक है। दूसरी कि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं आजकल, तो मैं उनसे ये बोलूँगा कि स्क्वीजिंग बहुत ही ज़रूरी है। आप स्क्वीजिंग नहीं करते तभी आपके रिजल्ट नहीं आते। जब तक ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँचेगा उस मसल तक, तब तक मसल का साइज़ नहीं बढ़ेगा और तब तक मसल मेंटेन भी नहीं होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब ट्राइसेप पुश डाउन है, मैं लगा रहा हूँ विनय भाई, ठीक है। अब मैं ऐसे गया देन और पुश, तो पुश करके हमें कुछ सेकंड यहाँ रुकना है, क्योंकि हमारी जो मसल है उस पर फील होना चाहिए, स्क्वीज़ होना चाहिए। जब तक स्क्वीजिंग नहीं होगी ज़्यादा, तब तक वो मसल का साइज़ बढ़ेगा नहीं और ना ही मेंटेन होगा। तो स्क्वीज़ कुछ सेकंड होल्ड करना है यहाँ पे, देन ये। और आप क्या कर रहे हो, आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो, बट जितनी स्क्वीजिंग आनी चाहिए उन मसल पे विनय भाई, वो नहीं आ रही। एक्सरसाइज सही लगा रहे हो, एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज दुनिया भी सही लगा रही है। तो दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये है स्क्वीजिंग में। और हमें कौन सा वर्कआउट करना है, स्लो एंड स्क्वीज वर्कआउट। आप कोई और वर्कआउट कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम बोतल से कर रहे हैं वर्कआउट, सिलेंडर से कर रहे हैं, चेयर से कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से कर रहे हैं। तो वहाँ पे
हमें स्लो एंड स्क्वीज वर्कआउट ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मसल का साइज़ बढ़ाना है और मसल मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे जैसे ट्राइसेप पुश डाउन कर रहे हो या बाइसेप कर्ल कर रहे हो, ऐसे मैंने उठाया, स्क्वीज कुछ सेकंड देन नीचे, स्क्वीज कुछ सेकंड देन नीचे, स्क्वीज कुछ सेकंड देन नीचे, तो फील करना है। और कुछ लोग जो जंपिंग करते हैं ऐसे, ठीक है, तो फील करना है अपने जो एरिया है, जो लोअर ये पूरा जो है आपका टमी है, इस पे फील करना है, ठीक है। अपना मुंह बंद करना है और जो ब्रीथ है वो नाक से लेनी है, आपको नोज से लेनी है, इन आउट की। और पूरा फोकस आपका यहाँ होना चाहिए, पूरा ध्यान आपका पेट पे होना चाहिए, तभी फैट लॉस होगा। ऐसे नहीं कि ध्यान कहीं हो रहा है बस जंपिंग कर रहे हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वर्कआउट सही से करो घर पे, क्योंकि आपके पास बोतल है और भी एक आध चीज़ें हैं, उसी से हम कर रहे हैं वर्कआउट, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें स्लो एंड स्क्वीज वर्कआउट ही करना पड़ेगा, जिनको भी मसल का साइज़ बढ़ाना है और मेंटेन करनी है अपनी मसल। और कोई ये कहता हो कि भाई हमारी मसल मेंटेन नहीं हो सकती घर पे, तो भैया फिर तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो आप जिम छोड़ दो, क्योंकि आप सही एक्सरसाइज ही नहीं लगा रहे। तो पैसे वेस्ट मत करो, टाइम ख़राब मत करो, मेहनत लगती है बॉडी बनाने में। और नेचुरल तो भूल ही जाओ, नेचुरल तो मुझे लगता नहीं है, बहुत सारे फिटनेस यूट्यूबर हैं नेचुरल मैंने देखे हुए हैं, फिटनेस यूट्यूबर, उनकी बॉडी आज तक कंपेयर करूँ मैं अपने वीर जी जो मेरे टीम के मेंबर हैं, वो वहीं तक ही नहीं पहुँच पाए, मेरी तक तो दूर की बात है। सो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन आज की। और जिसने भाई ने मुझे कमेंट किया, मैं दोबारा से ये बोल रहा हूँ भाई, यही आपकी जिम है और फिटनेस यूट्यूबर इतना आपको गलत बताते हैं, क्या आपने उन्हें कमेंट किया है? नहीं। तो भाई किलसो मत, आपको मैं जो भी बताता हूँ सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आप सीखो, ठीक है। और आपको लगता है कि मैं आपके लिए गलत वीडियो बनाता हूँ या मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो भाई फॉलो मत करो, मैं इतना ही तो बोल सकता हूँ आपके लिए। सो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, फिट रहो, हेल्दी रहो। और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ एक्सपीरियंस के साथ ही बनाता हूँ, ठीक है। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ नेचुरल, तो नॉलेज लेके ही आया हूँ। कुछ लोग पहुँच भी नहीं पाते ऐसे, और कुछ लोग तो मुझसे ये कहते हैं कि आप इंजेक्टेबल हो, तो मुझे हंसी आती है कि यार मतलब लोग कमेंट कैसे कर देते हैं, मतलब मेरी मेहनत और जो मैं सिखा रहा हूँ आपको वो नहीं दिखती, आपको बस वो दिखता है कि भाई इसने ले रखा है सामान। सो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू। ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन, तो ध्यान से एक्सरसाइज करो, स्क्वीज़ करके, फील करके। सो बाय।